हरे कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ माय बेबीज़ बर्थ व्लॉग। सो इस वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया, अपने बेबी का बर्थ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और इसमें मेरा जितना भी एक्सपीरियंस था, जो कुछ भी चीज़ें मैंने फेस किया, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाने जा रही हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो 6 मई 2025 तारीख थी और रात का समय था करीब 10 साढ़े 10 बजे का। मैं आ गई थी अपनी फैमिली के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। 6 मई रात को ही मैं एडमिट हो गई थी, जिसमें कि मुझे मेरी फैमिली छोड़ने आई थी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए। और हस्बैंड अभी तक मेरे आए नहीं हुए थे बनारस से। वो रात में करीब 12-1 बजे आए थे। तब तक का ननद मेरी मेरे साथ ही रही थी। और जैसे ही हस्बैंड मेरे आ गए थे हॉस्पिटल में, वैसे ही वो ननद को लेकर के घर छोड़ दिए। और घर छोड़ने के बाद फिर वो रात में मेरे साथ ही स्टे कर रहे थे। और रात का ही टाइम था जब तक वो छोड़ने गए थे मेरी ननद को घर तक का, तब तक मैं ये वीडियो शूट करने लगी। मैंने सोचा चलो पहले डिलीवरी होने के पहले का मैं एक वीडियो बना लेती हूँ, जिसमें कि मैं अपनी चीज़ों को बताऊँगी। फ़िलहाल जो मैं इसमें बोल रही हूँ उसको मैंने अभी मास्क कर दिया है, वो मैं अभी आपको सुना नहीं रही हूँ। तो इस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी और थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि सुबह मेरी डिलीवरी होनी है। और रात का टाइम था। फ़िलहाल तो मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई। हस्बैंड तो आकर के करीब 2-3 बजे वो सो गए थे और उन्होंने 2-3 घंटे की नींद ले लिया था। मैं पूरी रात नहीं सोई थी, मैं जग ही रही थी। रात में करीब 4 बजे मैंने ये कुछ खीरे खा लिए थे, क्योंकि बोला था डॉक्टर ने कि ऑपरेशन होने से करीब 6 घंटे पहले आप कुछ भी खा सकते हो, क्योंकि फिर पूरा दिन कुछ भी खाना नहीं था। तो मुझे लगा कि कैसे रहूँगी मैं बिना खाए पिए, बट जैसा हुआ वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं रही थी बिना कुछ खाए पिए। फ़िलहाल तो मैंने कुछ बिस्किट्स और बिस्किट पानी के साथ ले लिया था और खीरे खा लिए थे। और सुबह कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। मैं रोटी सब्ज़ी लेके गई थी, बट मैंने वो नहीं खाया। तो रात में मैं ये सब चीज़ें खाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं 6 बजे करीब 6 साढ़े 5-6 बज रहे होंगे, उस टाइम पे मैं गई थी वॉक करने के लिए। हस्बैंड मेरे अभी भी सो ही रहे थे, तो उनको सोता हुआ छोड़ करके मैं चली गई थी ऊपर की तरफ, छत की तरफ वॉक करने के लिए। मैंने सोचा सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा देख लेती हूँ नज़ारे बाहर के, क्योंकि उसके बाद तो मतलब सी सेक्शन होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद पता नहीं कब मैं बाहर निकल पाऊँगी और इस मौसम को एंजॉय कर पाऊँगी। सो दैट मैं गई छत की तरफ। छत का गेट जो था वो खुला नहीं था, लॉक लगा हुआ था, तो मैं बाहर से देख कर के ही चली आई थी। फिर नीचे आकर के मैंने, जो नीचे वाला फ्लोर था, उधर आकर के मैंने शीशे से ही कुछ नज़ारे वगैरह देखे, मौसम को एंजॉय किया और फिर वापस आने लगी अपने रूम की तरफ बैठने के लिए, क्योंकि वॉक थोड़ा बहुत हो गया था मेरा। और ये सब होने के बाद फिर बारी थी नर्स की आने की। नर्स आकर के मेरा बीपी वगैरह ले रही थी। बीपी खैर मेरा नॉर्मल ही जा रहा था और बीपी पल्स वगैरह सब चेक कर रही थी। उसके बाद मुझे रेडी कर दिया गया था। वैसे तो मैं खुद ही रेडी हो गई थी, वैसा कुछ था नहीं कि कोई मुझे रेडी करे, मैं खुद ही रेडी हो गई थी। और यहाँ पे अभी मुझे वीगो लगाया जा रहा था और वीगो में ही इसमें मुझे ग्लूकोज दिया जा रहा था, लाइक ड्रिप चढ़ाई जा रही थी। और ड्रिप वगैरह चढ़ाने के बाद इसके ही थ्रू मुझे सारा का सारा न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहा था, ताकि मेरे अंदर एनर्जी मेंटेन रहे और मुझे भूख ना लगे, इसलिए ये सब चीज़ें मुझे दी जा रही थी। और इधर आकर के मेरी जो नर्स थी वो हार्ट बीट चेक कर रही थी बेबी का, कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल है कि नहीं है। और ये सब करने के बाद फिर मैंने एक अपना वीडियो बनाया, जिसमें कि मेरा जो ग्लूकोज वगैरह था वो चढ़ रहा था, ड्रिप लगी हुई थी और मैं रेडी हो चुकी थी पूरी तरीके से। 8 साढ़े 8 बज रहे थे उस टाइम पे। इस टाइम पे मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, नर्वसनेस भी हो रही थी और मुझे यही बार बार मन में आ रहा था कि क्या सब लोग आ चुके हैं या नहीं आए हैं। लाइक मेरी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के, वो सारे के सारे हॉस्पिटल में हैं कि नहीं हैं। क्योंकि होता है ना कि जब डिलीवरी होने वाली होती है, क्या है, लड़की है लड़का है, ये सारी चीज़ें जो एक्साइटमेंट होती है ना फैमिली के रिएक्शंस देखने में, गाइस मैं तो देख नहीं पाई थी,
पर हॉस्पिटल के जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर मैं गई थी ना, मेरे मन में बस यही चल रहा था कि क्या सब लोग बाहर हैं कि नहीं हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि क्या हुआ है। और सबके रिएक्शंस देखने का मेरा बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था उस टाइम पे, बट खैर मुझे तो पता नहीं चल पा रहा था कुछ भी मैं ओटी के अंदर थी। और अब तो जानते ही हो उस टाइम पे खैर कहाँ कुछ पता चल पाता है। तो यहाँ पे मुझे जो जो आया वगैरह थी वो लेकर के गई थी नीचे। मैंने उनसे बोला था कि मुझे चल के जाने दो, बट बोली नहीं, आपको इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा, व्हील चेयर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, आप चल के नहीं जा सकते अभी। सो दैट मैंने कहा ठीक है, अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट कोई नहीं, मैं ऐसे जा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और लिफ्ट के थ्रू मुझे नीचे ले जाया गया। मेरा जो जो रूम था मेरा वो सेकंड फ्लोर पे था, और जो ओटी था वो ग्राउंड फ्लोर पे था। तो मुझे सेकंड फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक ले जाया गया, और फ्रंट में ही मतलब हॉस्पिटल के जस्ट एंटर करने पे फ्रंट पे ही ओटी था, तो वहाँ पर मुझे ले जाया गया था। अब यहाँ से मैं चल कर के गई थी, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बाहर का क्या रिएक्शन था, सब लोगों का क्या रिएक्शन था, वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। सो आफ्टर 1 आवर जब मैं ओटी से बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरी पूरी फैमिली वहाँ पर इकट्ठा हुई है, और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और फ़िलहाल तो हल्का फुल्का मुझे दिख रहा था, मेरा जो विज़न था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो रखा था, मुझे कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था। सो मेरे हस्बैंड मेरे साथ साथ आ रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि बेबी कैसा है, तो उन्होंने क्या बोला वो एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ना मुझे बेहोश नहीं था, बेहोशी जैसा मुझे फ़ील हो रहा था कुछ, मुझे होश नहीं आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं चीज़ों को सही से समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या कौन क्या बोल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जब मुझे ऊपर ले जाया गया मेरे रूम में, तो वहाँ पर जा कर के एक पूरा दिन तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, सोती रही, लोग देख रहे थे, बेबी को आकर के खिला रहे थे उसको। और फिर नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग हुआ तो मुझे बिस्किट और पानी के साथ लेने के लिए बोला, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए मुझे खिला रहे थे अपने हाथों से ही। सो मैंने बिस्किट और पानी लिया साथ में। उसके बाद फिर नर्स आ गई थी बेबी को कपड़े चेंज करवाने के लिए, तो उन्होंने बेबी के कपड़े चेंज कराए। कपड़े जो मम्मी लेकर के आई थी मेरी, वो उसको पहनाए गए थे। फिर मासी लोग आ रही थी, चाची आई थी, मौसी भी मेरी बहुत सारे कपड़े लेकर के आई थी बाबू के लिए, लंगोटी वगैरह लेकर के आई थी। और हम लोग बोलते हैं ना बिछौनिया जिसको बोलते हैं, चौतनिया, सो वो भी लाई थी ताकि बेबी के नीचे बिछाया जा सके। और वो वाटरप्रूफ होती है, तो नीचे कुछ भी लीकेज वगैरह नहीं होता, लाइक अगर बेबी टॉयलेट वगैरह करता है तो वो लीक नहीं होता है। फिर उसके बाद मुझे दोपहर के टाइम पे सूप दिया गया था, टोमेटो सूप, और नारियल जूस पिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने दाल का पानी पिया था। फिर बेबी के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई मैंने। इस टाइम पे मैंने अपने बेबी को बहुत ध्यान से देखा था, मतलब बहुत अच्छे से देखा था, और मुझे मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो उस पर बहुत प्यार आ रहा था, छोटा सा था बिल्कुल, उसका फेस एकदम छोटा सा था, हाथ पैर बहुत छोटे छोटे से थे, तो बहुत क्यूट लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने पपीता खाया, जो कि मेरे हस्बैंड ने काट के दिया था। फिर एक किट मिला था हॉस्पिटल की तरफ से, जिसमें बेबी के कपड़े थे और कुछ उसके स्किन केयर का सामान था। सो वो सारी चीज़ें मिला, जॉनसन्स के सारे प्रोडक्ट्स मिले थे, और बेबी के क्लोथ्स थे, मतलब कपड़े थे। उसके बाद फिर मैंने वॉक करना स्टार्ट किया इवनिंग में, मतलब सेकेंड डे था मेरा, इवनिंग में मैंने वॉक करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही थी कि वॉक करूँ गाइस। पहली जो वॉक थी वो तो मेरी नर्स ने करवाई थी, मतलब मेरे साथ मेरी हेल्प की थी उन्होंने। वॉक करने में। सो गाइस कहते हैं ना कि जब डिलीवरी होती है एक माँ की, जब बेबी डिलीवर करती है तो वो उसका नया जन्म होता है। तो मुझे कुछ ऐसा ही फील हो रहा था पहली बार वॉक करने के टाइम पे, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा था। वो मैं वीडियो तो शूट नहीं कर पाई, बट दैट वाज रियली वेरी पेनफुल। उसके बाद मम्मी ने बाबू के कपड़े चेंज किए, फिर मैंने अनार खाया और फिर दलिया खाया, और नेक्स्ट डे शाम के टाइम पे मैं आ गई थी घर की तरफ।
सो डिस्चार्ज हो गई थी मैं। थैंक यू एवरीवन। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा।